जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, मद्य से सिपाही की परीक्षा में अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें, अपने पढ़ाई पर फोकस करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में 14 मई 2023 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे ब्रह्मांड में बताना है, ना कि वायुमंडल में। अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन, लगभग 78% है। लेकिन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑप्शन ए जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन? H11 इसको बोला जाता है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम और H13 ये है ट्राइटियम। ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जो गैस प्रयोग किया जाता है ये है हीलियम। याद रखेंगे, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ में होता है हीलियम का मिश्रण। याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यकृत है। याद रखेंगे। और देखिए यकृत जो डैमेज होता है किस बीमारी से पूछा जाता है कि पीलिया रोग होने से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा यकृत प्रभावित होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मियादी ज्वर जो होता है जिसको बोला जाता है टाइफाइड, इसके कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अमीनो अम्ल का बहुलक कौन है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताइए। अमीनो अम्ल का बहुलक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा प्रोटीन। अमीनो अम्ल का बहुलक क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखिएगा क्वाशियोरकर। यहाँ पे लिख देते हैं क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो आप सभी जानते हैं सोयाबीन में मिलता है। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। आज हिस्ट्री के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आप सभी ज़रूर देखें। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताइए, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया गया है। आप सभी जानते हैं भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। लेकिन देखिए डी ऑप्शन में है इलियम, ये छोटी आंत का एक भाग है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इलियम।
अगर ऑप्शन में छोटी आंत मिले तो आपको छोटी आंत आंसर करना है। फिलहाल ऑप्शन में दिया हुआ है इलियम, जो कि छोटी आंत का ही एक भाग है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर बताना है। तो दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अग्र मस्तिष्क। आगे देखिए, लार किसके पाचन में मदद करती है? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। लार जो है ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्टार्च। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसका सही जवाब है जस्ता। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो फिलहाल आंसर होगा जस्ता। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। थैलेसीमिया क्या है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है और इससे प्रभावित होता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, इससे रक्त प्रभावित होता है। ध्यान रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 9 सितंबर 1972 को ये अधिनियम लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? चलिए दोस्तों 11 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, तापीय ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो आपको बताना है ये जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। तो आपको बताना है कौन हटा सकता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में दिया हुआ है संसद। तो याद रखेंगे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पे लिख देते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। तो इसे जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस तरह के भी पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बरगद है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 जो कि राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात, याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो सही जवाब है 1975 में, और ये आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है यानी कि कितने भाग है आपको बताना है। तो अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो आप सभी जानते हैं 22 भाग है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है, यानी कि आपको बताना है कौन सा आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। यहाँ पे आंसर होगा अनुच्छेद 19। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इसको अभी याद कर लीजिए। आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो ये बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है नरगिस दत्त। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। चलिए आंसर कीजिए 22 के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं जयंती पटनायक। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर बताएंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और दोस्तों आप लोग रात 9 बजे की क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें और अभी एग्ज़ाम तक जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2005। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची है। और यहाँ पे आपको बताना है ये किस संशोधन में हुआ था? तो याद रखिएगा 52वां, जो कि 1985 में हुआ था, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए फटाफट से 26 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? WHO का, WTO का, याद रखेंगे। रोम क्या है? ये इटली की राजधानी है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बिहार फायरमैन में पूछा हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 29 अगस्त को। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है चित्तरंजन दास को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था? तो यहाँ पे जो भी बच्चे अरुंधति राय बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, वर्धमान। और ये जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी से संबंधित नहीं है महावीर स्वामी, लुम्बिनी से संबंधित है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था ह्वेनसांग। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? तो हमने आपको 2 से 3 बार इस प्रश्नों को बताया है। आंसर क्या होगा? ये जो मिश्रण है गांधार कला शैली, याद रखिएगा, भारतीय प्लस यूनानी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गांधार कला शैली। निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? देखिए, अगर आपसे पूछे पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने।
याद रखेंगे पाल वंश की स्थापना किया था गोपाल ने, और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। तो यहाँ पे दूसरा संस्थापक कौन था पूछा जाता है, तो याद रखिएगा महीपाल प्रथम, ये पाल वंश का दूसरा संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो याद रखिएगा संगम वंश। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, संगम वंश। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हुमायूं द्वारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो याद रखिएगा देवरा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। इन सभी को याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड एलनवेरो के समय में। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को और वापस लिया गया था 1922 में। तो यहाँ पे बताना है असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो याद रखिएगा बारदोली। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार कौन था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नरुल अनवार। डी ऑप्शन सही जवाब है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य ये निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अल्ट्रासोनिक। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? चलिए 43 के लिए आंसर कीजिए। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? देखिए केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड ये सभी तापमान के मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है केल्विन। केल्विन जो है तापमान का एसआई मात्रक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? चलिए 44 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है ये किसका मान दर्शाता है? तो याद रखिएगा प्रधान क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोस्टेटिंग बहुलक है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बेकेलाइट। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल। और जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? याद कर लीजिए तना से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है?
चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो दोस्तों ये रोग है मलेरिया। याद रखेंगे, मलेरिया का रोग जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इसके कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है, तो दोस्तों ये है जास्कर। याद रखेंगे, ये वृहद हिमालय का भाग है, जास्कर श्रेणी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है, तो याद रखिएगा नागालैंड की। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को ज़रूर शेयर करें।